सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर प्राजक्त पन्हालकर है और मैं वाशी नवी मुंबई में सेवा करता हूँ। बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि आज इस साल के आखिरी दिन में मैं आप सबसे YouTube के द्वारा मिल पा रहा हूँ। इस गए साल में 2020 में हमने बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया। कई बार मुश्किलें आई, तकलीफ़ें आई, कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन सारी चीज़ों में परमेश्वर ने हमें उसके वचन के द्वारा दृढ़ किया और वचन को हमारे मन में स्थापित किया। ये गए साल 2020 में ऑनलाइन बाइबल स्टडीज़ भी हम आपके साथ में ले सके। बस दूसरे कामों के कारण हम उसे लगातार जारी तो नहीं रख पाए, लेकिन मैं सच में विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने भी मेरे जैसे ही बहुत ही अनुग्रह पाया होगा उन सारे बाइबल स्टडीज़ से जो हमने किए। इस 2020 साल को अगर देखा जाए तो एक बहुत ही यादगार ऐसा समय रह सकता है पूरी दुनिया भर के लिए। हाँ, मुश्किलों के लिए तो याद रहेगा ही, लेकिन हमारे लिए जो नए सिरे से जन्म पाए हुए मसीह लोग हैं, हमारे लिए सबसे यादगार इसलिए रहेगा कि इतने कठिनाई में भी परमेश्वर ने हमारे मन में उसके वचन को स्थापित किया। आज भी मैं एक छोटे समय में, कम समय में इसके बारे में थोड़ा बांटना चाहता हूँ। अगर हमारे जीवन को देखेंगे तो जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आती है, ऐसी तकलीफ़ें आती है जो नामुमकिन लगते हैं, जिनको सुलझाना असंभव लगता है। जैसे कि ये अंधियारा भरा कमरा है, वैसे हमारे जीवन में बहुत सारे अंधकार आते हैं। ऐसे अंधकार जिनमें से बाहर निकलने हम कितनी भी कोशिश करें तो भी नहीं निकल पाते। बिल्कुल उस पृथ्वी के तरह जो उत्पत्ति के 1 अध्याय में है, वो पृथ्वी जो बेडोल, सुनसान और गहरे अंधकार से भरी हुई थी। ऐसे पृथ्वी के ऊपर क्या आशा रख सकते हैं हम? ऐसी पृथ्वी से हम क्या पा सकने की आशा रख सकते? कुछ भी नहीं। ये पृथ्वी खुद होकर कैसे खुद को बदल सकती है? बिल्कुल भी नहीं बदल सकती। लेकिन एक चीज़ है जो इस पृथ्वी को बदल सका। वो एक चीज़ क्या है पता है? वो है परमेश्वर का वचन। ऐसे अंधकार से भरी हुई पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने उसका वचन कहा, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। सच में ये परमेश्वर के वचन ने इस पृथ्वी को, इस अंधकार से भरी पृथ्वी को उजियाले से भर दिया और सुंदर एदन के बगीचे में बदल दिया। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे अंधकार हैं, अंधकार आते हैं, लेकिन ये अंधकार बस बुरे नहीं होते, ये अंधकार बस हमें तकलीफ़ पहुंचाने वाले नहीं होते। ये पिछले साल में आई हुई मुश्किलें बस हमारे लिए तकलीफ़ या फिर समस्या खड़ी करने वाली ही नहीं है, बल्कि इन अंधकार में रहते हुए हमने उजियाला हो इन वचनों को सुना और इस वचन ने हमें एक सुंदर बगीचे में बदल दिया। मेरे जीवन को जब भी मैं देखता हूँ ना, बिल्कुल इस अंधकार भरी पृथ्वी के समान ही मैं पाता हूँ। कुछ दिनों पहले हमने क्रिसमस को मनाया। पूरी दुनिया क्रिसमस को मनाती है, यीशु मसीह के जन्म को मनाती है, लेकिन क्रिसमस की एक बात सच में मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा बाकी रह जाती है। यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कहाँ जन्मा? उसने कहाँ जन्म लिया? अगर आप सच में सोचोगे यीशु मसीह का जन्म किस जगह पर हो सका? और कुछ नहीं बल्कि ये छोटी सी चरनी, जो गंदी, बुरी, अंधकार से भरी हुई, खराब ही दिखने वाली ऐसी चरनी में ही हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्मा। क्यों इस चरनी में जन्म सका? क्योंकि ये चरनी ही एकमात्र ऐसी खाली जगह थी जहाँ पर प्रभु जन्म ले सके। सारे सराय भरे हुए थे, सारे घर भरे हुए थे। बेतलहम के किसी भी घर में प्रभु के लिए जगह नहीं थी, लेकिन हमारा प्रभु इस खाली चरनी में जन्म ले सका। ये खाली चरनी बिल्कुल हमारे मन को दर्शाती है। हमारा मन भी इस पिछले साल में जो भी समस्याओं और तकलीफ़ों को हमने सामना किया, उसके द्वारा खाली हुआ होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे मन को खाली किया है इस खाली चरनी के समान, क्योंकि ये खाली चरनी ही ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा प्रभु राजाओं का राजा जन्म ले सकता है। और जब वो जन्म लेता है, ये खाली चरनी, ये गंदी अंधकार से भरी चरनी का स्वरूप ही पूरा बदल जाता है। जैसे कि ऐसे
जहाँ पर लोग खुशी के मारे इकट्ठा हो रहे हैं, उनके तोहफों को, उन्होंने तैयार की हुई सबसे बेहतरीन चीज़ों को उस प्रभु के सामने ला रहे हैं। ये खाली चरनी लोगों से भर गई, खुशी से भर गई, आनंद से भर गई। बिल्कुल वैसे ही हम सभी का जीवन है, ऐसा मैं मानता हूँ। खाली होता है तो खाली होते समय एक कारण है, केवल बस ऐसे ही कोई मतलब परमेश्वर मुझसे दुश्मनी रखता है या मेरे साथ में कोई बुरा चाहता है इसलिए वो मुझे खाली करता है या अंधकार में डालता है, ऐसा नहीं है। बल्कि वो ऐसी जगह है, वो नीचे जाने वाली जगह, वो खाली चरनी एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं मेरे मसीहा प्रभु यीशु से मिल सकता हूँ। मेरा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही रहा है। मेरा जीवन बिल्कुल इस खाली चरनी की तरह, वो अंधकार में गिरी हुई पृथ्वी की तरह रहा है। मैं कॉलेज में पढ़ने लगा, स्कूल से लेकर कॉलेज में जब मैं गया, इस फोटो में आप देख सकते हैं, वैसे ही मैं कंप्यूटर गेम्स का बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट हो गया, उसके आदी हो गया। तो इस प्रकार से जीवन जीते हुए मेरा जीवन बहुत अंधकार में चला गया। नहीं, कम समय में तो सारी बातों को मैं नहीं शेयर कर पाऊँगा, लेकिन लोगों से झूठ बोलते हुए, लोगों को फंसाते हुए मेरा जीवन इतना अंधकार में चल रहा था। जब मैं झूठ बोल रहा था मुझे ऐसा पता था ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सही नहीं है, ऐसा नहीं जीना चाहिए, मेरे जीवन को मैंने बदलना चाहिए। अगर मैं इसी रीति से जीता रहूँगा तो आगे मेरा भविष्य बहुत ही खराब ही है, कुछ भी सही नहीं हो सकता। यही बातें मुझे समझ में आ रही थी, लेकिन अपने आप को बदलने की ताकत मेरे पास में बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मुझ जैसे इस खाली चरनी में, मुझ जैसे अंधकार में घिरे हुए, इस अंधकार से में गिरे हुए इस पृथ्वी पर उजियाला आया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा पृथ्वी पर उजियाला आया, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो। वैसे ही परमेश्वर ने मेरे मन में रोमियो का 4 अध्याय का 5 वचन स्पष्ट रूप से स्थापित करते हुए मेरे मन में विश्वास दिया कि मैं इतना धोखेबाज इंसान, इतना झूठा इंसान जो लोगों को केवल धोखा ही दे सकता है, बस बुराई ही कर सकता है, पाप ही कर सकता है, दुष्टता से भरा हुआ इंसान, मुझ जैसे इंसान को भी प्रभु यीशु मसीह ने धर्मी बनाया, मुझे मेरे पापों से छुड़ाया, मेरे कामों से नहीं बल्कि उसके कामों से, उसके क्रूस पर के उस मृत्यु से। ये गया क्रिसमस मेरे लिए बहुत ही यादगार रहा, क्योंकि इस गए क्रिसमस में मेरे उस उद्धारकर्ता को मैं स्मरण कर सका, जिस उद्धारकर्ता ने मुझे मेरे अंधकार में से बाहर निकाला, मुझे मेरे मुश्किलों में से बाहर निकाला। मैं कभी मुस्कुराया नहीं था, मैं कभी मैं इतने आनंद से जीवन नहीं बिता सकता था। बस कल क्या होगा, कल मैं कैसे जीऊँगा, इस प्रकार के चिंताओं में ही मैं जीवन जिया था। लेकिन प्रभु ने मेरे से जीवन को बदल दिया और मुझे भी मुस्कुराने वाला बनाया। जब मैंने उद्धार पाया, उद्धार पाने के बाद में परमेश्वर ने ऐसे लोगों को मेरे जीवन में दिया जो मेरे जीवन को खुशी से भर सके। ऐसे परमेश्वर के दासों को मेरे जीवन में दिया जो मेरे जीवन को मार्गदर्शन कर सके, चला सके। सच में प्रभु ने मुझे सबसे बड़ा अनुग्रह दिया, वो है एक पास्टर बनने का, परमेश्वर की सेवा करने का। और बहुत ही बड़ा अनुग्रह मैंने ये भी पाया कि मैं अनुवाद भी कर सकता हूँ। परमेश्वर के दासों का अनुवाद करके मैंने बहुत ही बड़ा अनुग्रह मैंने पाया है। परमेश्वर ने मुझे बहुत ही सुंदर परिवार दिया, बहुत ही सुंदर पत्नी देकर मुझे सबसे ज़्यादा आनंदित जीवन दिया, और 1 साल पहले बहुत ही सुंदर बेटी देकर भी परमेश्वर ने मुझे बहुत ही ज़्यादा आशीष दिया है। तो मेरा जीवन जो पूरा अंधकार से भरा हुआ वो पृथ्वी था, वो अंधकार से भरी हुई पृथ्वी उजाले में बदल गई। भाई बहनों, इसके लिए दूसरा कोई कारण नहीं है, बस एक ही कारण है, परमेश्वर का वचन जैसे उस पृथ्वी पर आया, जैसे वो वचन देहधारी होकर यीशु मसीह के बाल यीशु के रूप में वो चरनी में जन्म लिया, वैसे ही परमेश्वर का एक वचन मेरे मन में आया और उस वचन ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इस पिछले 2020 साल में हमने बहुत मुश्किलों का सामना ज़रूर किया, लेकिन मैं सच में आशा करता हूँ कि ये साल बस मुश्किलों के लिए याद नहीं रहेगा, बल्कि इस साल में वचन आपके मन में कैसे स्थापित हुआ है इसे आप देख सको, याद कर सको, जान सको। पिछले साल में हमने बहुत सारे विषयों को लेकर बाइबल स्टडी भी की। हमने मिलाप तंबू के विषय में सीखा और फिर मन फिरा और विश्वास के बारे में सीखा। मैंने बहुत अनुग्रह पाया उन सारे अध्ययन को करते हुए। कल से आने वाले इस नए साल से 2021 से हम और भी ज़्यादा अलग अलग रीति से अध्ययन ज़रूर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपसे लगातार मिलते रहूँ और आपके साथ में परमेश्वर के वचन को बांटते रहूँ। वो उजियाला जो मेरे मन में जन्म सका वो
आपके साथ में भी बांटो, आपके मन में भी जन्मे और आप भी उसी यीशु मसीह के जन्मे हुए खाली चरनी के समान बने, जो अभी तो खाली दिखती है लेकिन इस दुनिया का उद्धार करता उसमें जन्मने वाला है, जो इस पूरे दुनिया को सुसमाचार सुना सकती है। मैं आशा करता हूँ कि आप भी उस खाली चरनी के समान बहुत ही सुंदर ऐसे जगह में बदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।